क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 268 में चलते हैं। अभी इससे पहले हम टोटल 267 आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 268 में। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, हम कंप्लीट स्टैटिक हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास कंप्लीट खत्म करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा इससे बाहर प्राचीन इतिहास में आपसे पूछा ही नहीं जा सकता। इसकी 100% गारंटी देके आपको बोल रहा हूँ। समझ लगी बात। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 में क्या लिखा हुआ है। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। पल्लव, चालुक्य, चोल, पाल। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया? 26/7/2021 को शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 268 का आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 268 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव वंश के। क्लियर होगी बात सभी को। चाल जितने भी आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ, अभी तक हमने टोटल जितने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं आपको पता ही है। अभी हम टोटल अभी एक क्वेश्चन करें हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चल रहे हैं। एक्चुअली बीच में ना वीडियो थोड़ी बंद करनी पड़ गई थी, वाईफाई का थोड़ा पंगा सा पड़ गया था। अभी यार कस्टमर केयर को कॉल वॉल करा है मगर फिर भी ठीक नहीं कर रहे हैं यार। लगता ना चेंज करवाना पड़ेगा वाईफाई। खैर देखो यहाँ पे, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट डैश के अनुयायी बन गए। जैन धर्म, वेदांत, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। 36 बार पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, अगर जितने भी एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने प्रीवियस वीडियो पढ़ी है उनको पता है भाई बौद्ध धर्म है। ठीक है, एक बार फिर से स्टोरी बता देता हूँ महाराज जो सम्राट अशोक के बारे में। फटाफट से यहाँ पे देखो जो सम्राट अशोक थे ये समझो सम्राट अशोक हैं। ठीक है, कौन से हैं? अशोक हैं। ठीक है, इन्होंने पूरे एशिया में क्या करा था? राज करा था। एशिया में क्या करा था? राज करा था। ठीक है, जलवा था इनका, पूरा टोरा मच रहा था पूरा। ठीक है, लगी बात समझ में। जैसे हरियाणी इंडस्ट्री में ना मासूम शर्मा का टोरा है ना, उसी तरह यहाँ पे एशिया में राज था अशोक, सम्राट अशोक का। सम्राट लिख देते हैं, सम्राट। ठीक है, अब देखो इन्होंने जब पूरे एशिया में राज करा उसके बाद इन्होंने उड़ीसा में एक लड़ाई थी, उड़ीसा को इन्होंने जीतना चाहा। जब इन्होंने उड़ीसा को तो चलो जीत लिया, क्या हो गया? 1 हो गया, ये जीत गए। ठीक है, जो वॉर चली थी, क्या चली थी? वॉर, युद्ध चला था। लड़ाइयाँ नहीं चलती, युद्ध चलता है। उस युद्ध में क्या हुआ था? 1 लाख लोग मारे गए। कितने लाख? 1 लाख लोग मारे गए। देख रहे हो स्पीड कितनी लिखने की? ऐसे लिखते हैं। राइटिंग थोड़ी गंदी है बट क्या करें यार, चलता है इतना। देखो उसमें क्या हुआ था, उड़ीसा में एक लड़ाई चली थी, एक युद्ध हुआ था, उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और अशोक की एंड में जीत हुई थी। एंड में अशोक जीत गए थे। मगर जो अशोक थे इन्होंने ये सब देखा कि भाई 1 लाख लोग मारे गए हैं, मतलब लोग रो रहे हैं, बिखर रहे हैं, तड़फ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने सोच लिया कि अब मैंने लड़ाई झगड़ा छोड़ देना, मैंने राजवाज नहीं करना, अब मैंने शांति प्रिय जिंदगी जीनी है। तो ये क्या हुआ, अपना सारा राजपाट छोड़ के, सब कुछ अपना सोना पैसा रुपया गहना सब छोड़ के ये चले गए जंगलों की तरफ। वहां पे जाके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। ठीक है, और इन्होंने सांची स्तूप की स्थापना मतलब निर्माण कराया था, स्थापना करी थी। किसका? सांची स्तूप। ये कहां पर है? ये है एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। क्लियर होगी बात। पूरा बायोडाटा मैंने अशोक के बारे में बता दिया, ये आपको मिल गया है। ठीक है, और अशोक के दादा का नाम क्या था? तभी पूछा जाता है। अशोक के दादा का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। CHANDRA चंद्र, GUPTA गुप्ता, MAURYA मौर्य। क्लियर होगी बात सभी को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? सभी आपको पता लग रहा है ना? स्टडी विद सौरभ यादव तुम्हारे भाई का चैनल है, फटाफट से लाइक ठोको और सब्सक्राइब भी ठोको। ठीक है, और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दो ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास फटाफट पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई। ठीक है, एक बार से इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने पूरे एशिया में राज करा था। एशिया मतलब समझो होता क्या है। एशिया में अपना इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अपना इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है। समझ रहे हो? ये सारी कंट्री आती हैं, तब बनता है एक एशिया। तो सम्राट अशोक ने पूरे एशिया में राज करा था। ठीक है, और उड़ीसा में जब उनकी वॉर चली थी तो वॉर में तो चलो जीत गए थे, 1 हो गया था। मगर उस वॉर में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1 लाख लोग जब अशोक ने देखा, हे भगवान उनके परिवार पे क्या बीत रही है,
तो उन्होंने बोला कि मैंने लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, मैंने राजवाज नहीं करना, मैंने शांति भरी ज़िंदगी जीनी है। मैंने बहुत सारे मतलब उनके मन में ये था कि मैंने बहुत सारे बुरे काम करे हैं, मुझे पश्चाताप हो रहा है। तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। और अशोक के बाद जो अंतिम शासक मौर्य वंश का था वो बृहदत्त था। ठीक है। अशोक ने सांची स्तूप की स्थापना कराई थी, और सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भाई? भोपाल। ठीक है। भेलपुरी कहाँ की फेमस है? भोपाल की। क्लियर होगी बात सभी को? समझ लगी बात? और बागेश्वर धाम जी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, गढ़ा गांव में। क्लियर होगी बात सभी को? अच्छे से मैंने समझा दिया 2-3 मिनट के अंदर पूरा अशोक के बारे में। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में। अब देखो मेरी बात समझो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया? अब देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा कब गया था? आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया 31/7/2021 को, यानी कि 31 जुलाई 2021 को शिफ्ट नंबर 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 267 में। यहाँ पे पूछा गया विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? सिंपल सी बात है, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। अभी 2 मिनट पहले बता के हटाऊं, अशोक। जब अशोक का नाम आ जाए ना, ये सब देखना ही नहीं है, सीधा अशोक पे टिक करना है। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का ये आया हुआ है क्वेश्चन 18/4/2016 शिफ्ट नंबर 1 में। 18/4 मतलब होता है अप्रैल। 18 अप्रैल 2016 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया। यार एक बात और बता देता हूँ आप सभी को, अभी ना रिसेंटली एक ना हरियाणा सरकार ने एक नियम कानून लागू करा है कि मासूम शर्मा के गाने वाने बंद करवाए जा रहे हैं ना, डिलीट करवा दिया है। अभी बेचारे को 5 करोड़ का घाटा हुआ है, समझ रहे हो? जिस गाने में 200 मिलियन 300 मिलियन व्यूज थे ना, वो डिलीट करवा दिए गए। खटोला 2 डिलीट करवा दिया, पता नहीं कौन कौन से गाने। सही बताऊं, एक्शन तो चलो ठीक है, मगर जितने भी हैं सभी के डिलीट होने चाहिए, सिर्फ एक इंसान के डिलीट नहीं होनी चाहिए। अगर एक इंसान का डिलीट हो रहा है, इट मीन्स उस बंदे से खार निकाली जा रही है। ठीक है ना? तो इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। और रही बात बदमाशी वाले गानों की, तो फिर कोई भी ना गाए। ठीक है ना? अब सब लोग गा रहे हैं, सबके डिलीट कराओ, एक बंदे का डिलीट का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है ना? ये ज़रासर नाइंसाफ़ी है, ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, बहुत ही गलत हैं चीज़ें। बाकी देखो सरकार क्या करती है। मेरे हिसाब से तो गाने डिलीट नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? पहली बात, गाने सुन के कोई बदमाशी नहीं करता, सीधी सी बात है। गाने सुन के इंसान बस थोड़ा सा चिल मार लेता है बस, और कुछ नहीं। जिम शिम बदमाशी वाले गानों में थोड़ी अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल कोई जिम करता है ना, तो जैसे सिद्धू मूसे वाले गाने हो गए, मासूम शर्मा के गाने हो गए, ऐसे गानों में ना वेट उठाने का अलग मज़ा आता है। समझ रहे हो? बाइसेप वाइसेप मारने का अलग मज़ा आता है। खैर, इनको करते हैं साइड में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 271 में क्या पूछा गया है? सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 13 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था। समझ लगी बात? सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 13 वर्ष में, जब उनके 13 वर्ष पूरे हो गए थे, तो उन्होंने एक बंदे को रखा जो उनकी पूरी फाइनेंस कंडीशन संभालता था। ठीक है, कितनी ज़मीन अपनी है, कितनी बाहरले देशों की है, कितनी अभी और हमने हड़पनी है, सारी चीज़ें वो बंदा बताता था। उसका बताना है नाम क्या होता है, उसकी पोस्ट का नाम अमात्य समाहर्ता राजुक चालुक्य। तो क्वेश्चन नंबर 271 का हमने आंसर देना है। उसका आंसर है क्या है? बताओ बताओ बताओ। राजुक। ठीक है। अब देखो, आरआरबी जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। 14/12/2014 यानी कि 14 दिसंबर 2014 में पूछा गया ग्रीन पेपर में। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 272 में चलते हैं। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? R.E.M. व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम देखो कितना तगड़ा है। मुझे लगा यहाँ पे लिखा सिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसमें से हमें बताना है राइट आंसर है कौन सा। तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अभी हमने पहले वाली वीडियो में करा हुआ कि जेम्स प्रिंसेप ने क्या करा था, अशोक की जो लिपि थी उसको किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। समझ लगी बात? तो सभी लोग अपने वेद पढ़ते हैं। तुम्हें पता भी रिसेंटली चाइना में भगवत गीता को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करा हुआ है। चाइना के लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। पता है कितनी गौरव की बात है कि श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भगवत गीता को लोग ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड में, अमेरिका में भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ा जा रहा है। तो मतलब क्या है, कितना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया प्राउड फील होता है, एक सुकून मिलता है अंदर से। लोग हमारे वेदों की तरफ जा रहे हैं। और सही बात बताऊं, जो हम पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स में, ये एक्सेलरेशन हो गया, ग्रेविटी हो गया, फलाना ढिमकाना, ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है हमारी भगवत गीता में, हमारे वेदों में।
4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। खैर बाकी बातें बाद में, पहले करते हैं यहाँ पे डिस्कस। आरपीएफ कांस्टेबल 16/1/2019 की शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 273 की तरफ। अशोक के प्राचीन प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? हड़प्पाई, देवनागरी, ब्रह्मी, खुराष्टी। इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मी लिपि में, ठीक है। अब देखो अशोक क्या थे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। बा से बौद्ध धर्म, बा से ब्रह्मी, बा से बौद्ध धर्म, बा से ब्रह्मी, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में क्वेश्चन पूछा गया, 7/1/2021 की शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया। अब आगे बढ़ते हैं ब्राह्मण समाज के बारे में। पंडितों की बारी आ गई अब पढ़ने की, ठीक है। अब पढ़ते हैं। ओम मंगल भगवान विष्णु। खैर छोड़ो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 274 में एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? मैं पहले बता रहा हूँ, जो ब्राह्मण समाज है, इन्हें ब्राह्मण समाज को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। ब्राह्मण समाज को स्वयं ब्रह्मा का रूप समझा जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। तभी देखते हो अच्छे अच्छे जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, कोई भी होता है, सबसे पहले पंडित जी को बुलाते हैं, पूरा एकदम रिस्पेक्ट करेंगे। पंडित जी मंत्र सही सही पढ़ना प्लीज़, मतलब शादी बढ़िया चले। और पंडित जी शॉर्टकट मार देते हैं, फिर शॉर्टकट मारने के चक्कर में क्या होता है, 2 साल बाद डिवोर्स हो जाता है। अभी देख रहे हो ना, युजवेंद्र चहल का डिवोर्स हो गया। 4 करोड़ पता नहीं कितने लाख वो हजब कर गई, क्या थी उसकी, जो उसकी वाइफ बनी हुई थी। इतना मेरे को पता नहीं, न्यूज़ में ही सुना था भाई। और चलो, क्रिकेटर बंदे यार, पैसों की कमी थोड़ी है उनके पास। देखो क्वेश्चन नंबर 274 में चलते हैं। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? विक्रमादित्य, अकबर, अशोक, पुलकेशिन दित्य। इसमें राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। एहोल शिलालेख, एहोल शिलालेख में कर दिया होल, छेद कर दिया। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर है पुलकेशिन दित्य। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ था 22/9/2018 को शिफ्ट नंबर 1 में। क्लियर होगी बात? चलिए ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और मैंने अपनी ना प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके वहाँ से चेकआउट कर लें, अच्छे से सब कुछ देख लेना। और जितने क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 274 तक, वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए वीडियो, जाके आराम से देखो और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम।